नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर में। आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है जो एक द्विघात बहुपद है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, जिसके शून्यांक अल्फा और बीटा है। हमको एक दूसरा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांक जो है दिए गए बहुपद के शून्यांक से उसका संबंध है। और क्या संबंध है हम देख रहे हैं कि इसका जो अल्फा है और इसका जो बीटा है, तो इसका अल्फा और इसके बीटे के व्युत्क्रम का जो योग है वो नए वाले द्विघात बहुपद का जो है अल्फा है, और इसके बीटा और इसके अल्फा का जो व्युत्क्रम है उसका योग जो है वो दिए गए बहुपद, जो नया बहुपद निकलेगा उसका वो बीटा है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमको क्या करना है, पहले इसका ज्ञात करना है जो अल्फा बीटा का योग और अल्फा बीटा का गुणनफल क्या होता है। तो हमको बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर इसका अल्फा प्लस बीटा जो निकलेगा, मतलब शून्यों का जो योग निकलेगा वो निकलेगा माइनस बी बाई ए। तो ये वाला माइनस और बी का मान है -5 और ए का मान है 1। तो ए का कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे चलेगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस प्लस 5। और अल्फा इंटू बीटा जो निकलेगा वो निकलेगा क्या, सी बाई ए, मतलब सी है 4 और ए है 1, मतलब 4/1 मतलब 4। अब हम देखते हैं जो नया वाला बहुपद, जो हमको बहुपद ज्ञात करना है उसका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो मान लीजिए, माना कि नए द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा डैश और बीटा डैश मान लेते हैं, क्योंकि इसीलिए अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या हो जाएगा। तो चूंकि इसका जो अल्फा है ये अल्फा है और ये बीटा है, मतलब क्या, अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा। ठीक है। अब हम देखें, चूंकि नया बहुपद है उसका अल्फा ये है और बीटा ये है, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, मतलब नए बहुपद का शून्य का जो योग है वो ये हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, अल्फा बीटा को एक जगह कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा को, अब प्लस 1/बीटा और प्लस 1/अल्फा को एक जगह कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस इसका भी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा। अब देखिए, ये शून्यों का योग है, ये शून्यों का योग है, ये शून्यों का गुणनफल है। शून्यों का योग फल हमको पहले निकला था, ये पूर्ण वाला का है जो हमको दिया हुआ था उसका। शून्यों का योग कितना है, 5, अब प्लस ये 5 है और नीचे में जो है वो है 4। अब इसका हम वियोग करते हैं 4, 1 चौका 4, 5 चौका 20 जोड़ 4 का 4 हो जाएगा 5, मतलब हो गया 25/4। अब हम निकालते हैं शून्यों का गुणनफल क्या है। इसके शून्यों का गुणनफल क्या है, मतलब अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या है। नए बहुपद जो हम ज्ञात कर रहे हैं उसके शून्यों का गुणनफल क्या होगा, देखते हैं। इसको गुणा करते हैं, चूंकि यही अल्फा और यही बीटा है नए बहुपद का, तो हो जाएगा अल्फा प्लस 1/बीटा को गुणा करना है हमको बीटा प्लस 1/अल्फा के साथ। देखिए क्या होता है, अब अल्फा को बीटा से गुणा करेंगे, हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इस अल्फा को इससे भी गुना होगा, तो जब अल्फा को 1/अल्फा से गुना होगा तो अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब फिर हम इसको इससे गुना करेंगे, बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अब इसको इससे गुना होगा तो हो जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, हमको पहले से मालूम है कितना, ये हमको मालूम है 4 जोड़ 1 जोड़ 1/4, क्योंकि ये भी अल्फा इंटू बीटा है। अब 4 1 5 1 6 जोड़ 1/4 हो गया, मतलब इसका लघुत्तम करेंगे क्या होगा, 1 चौका 4, 6 चौक 24 जोड़ 4 का 4, 1, मतलब ये भी हो गया 25/4, दोनों आ गया 25/4। शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल किसका, जो नए बहुपद हमको ज्ञात करने हैं उसके शून्यों का योग भी हो गया 25/4 और शून्यों का गुणनफल भी हो गया 25/4। अब हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, लिखेंगे इसलिए नया द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे चूंकि अल्फा डैश है, बीटा डैश है, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा में क्या निकला है 25/4 इंटू एक्स, ये हो गया 25/4।
4। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये -25/4 एक्स -25/4। अब हम क्या करेंगे इसमें, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है एक्स स्क्वायर प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ प्लस होगा। अब हमें 4 को हमको हटाना है तो 4 से सब गुना कर लेंगे। इसको 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 कट जाएगा, 25/4 x को यदि हम 4 से गुना करते हैं 4 कट जाता है, केवल 25x बचता है। यहाँ पे बचेगा 25x, यहाँ भी 25/4 है, इसको भी गुना करेंगे 4 से तो 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 25। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, जो नया बहुपद है वो हमको मिल गया। तो हमको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ था। अब इससे किस तरह का सवाल है वो हम समझते हैं। एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा और दूसरा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा, और दूसरा द्विघात बहुपद का शून्यक होगा वह पहले वाले जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यक से उसका संबंध होगा, उसी शून्यक से उसका दूसरा का भी शून्यक निकलेगा, और उस शून्यक को हम फिर कैलकुलेशन करके दूसरे बहुपद को हम ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के सवाल को हम देखते हैं। आगे हम फिर नए सवालों के साथ आएंगे, और जाते हुए इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और कमेंट करें, हमें अच्छा लगेगा। आगे हम और नए वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ और अच्छे सवालों के साथ फिर हम आएंगे। तब तक के लिए बाय।